हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 70 और 80 के दशक में एक नन्हे बच्चे का हिंदी सिनेमा में खूब नाम हुआ करता था। उसका नाम मास्टर रवि था। क्या आपको पता है कि मास्टर रवि की एक जिद ने उनका अच्छा खासा फिल्मी करियर तबाह कर दिया था। उनकी जिद सुनकर पिता भी भड़क उठे थे। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक्टिंग छोड़ने वाले मास्टर रवि के साथ फिर क्या हुआ, ये पूरी कहानी आपको हैरान कर देगी। आप भले ही इस नन्हे बच्चे को मास्टर रवि ही पुकारते होंगे, मगर इनका असली नाम रवि वलेचा है। 6 जून 1971 को बंबई के सिंधी परिवार में जन्मे इस बच्चे के सिनेमा में पहुंचने की कहानी बड़ी मजेदार है। ये बात 1975 की है। वो तब 4 साल के हुआ करते थे, नर्सरी में पढ़ते थे। कम ही लोगों को पता होगा कि इनके बड़े भाई भी मशहूर बाल कलाकार हुआ करते थे, जिनका नाम मास्टर राजेश वलेचा था। वो उन दिनों शशि कपूर की फिल्म फकीरा की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन मास्टर रवि भी भाई की शूटिंग देखने पहुंच गए। फकीरा का सीन चल रहा था, जिसमें शशि और असरानी नवाब के भेष में एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और पैसों के बजाय बच्चा यानी मास्टर राजेश को गिरवी रख देते हैं। सेट पर शशि कपूर की कुर्सी रखी हुई थी। मास्टर रवि सीधा जाकर उस सीट पर बैठ गए और मजे से शूटिंग देखने लगे। सीन खत्म हुआ तो शशि वहां पहुंचे और बोले कि आप मेरी कुर्सी में बैठे हो। रवि शरारती थे, बोले कि आप कहीं और बैठो, मैं इसी कुर्सी पर बैठूंगा। शशि की हंसी छूट गई और वो बोले कि कुछ समझौता हो सकता है। इस पर रवि बोले कि हाँ, आप कुर्सी में बैठो और मैं आपकी गोद में बैठ जाऊंगा, मगर बैठूंगा इसी कुर्सी पर। मास्टर रवि का नटखटपन शशि को इतना पसंद आ गया कि उन्होंने फौरन ही डायरेक्टर से बोला कि मुझे ये बच्चा कैसे भी अपनी फिल्म में चाहिए। उनकी जिद पर फकीरा के आखिरी सीन में रवि को एक सीन में डाला गया, शबाना आजमी का 4 साल का बेटा बनाकर। वो सीन था जब डैनी और असरानी के साथ शशि कपूर सेंट्रल जेल से बाहर निकलते हैं और बच्चा उनको देखते ही आंख मारता है। इस तरह मास्टर रवि ने 4 साल की उम्र में पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था। फकीरा के एक सीन ने ही उनको इतना मशहूर कर दिया कि वो आंख मारने वाला बच्चा के नाम से सबको याद हो गए। इसके बाद तो उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए फिल्म मेकर्स के बीच होड़ सी लग गई। मास्टर रवि को जिस फिल्म ने चाइल्ड स्टार बना दिया वो थी 1977 में आई अमर अकबर एंथोनी। मनमोहन देसाई ने उनको अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल दिया था। एंथोनी बने रवि को उस सीन ने स्टार बना दिया था जब वो छोटे ऋषि कपूर से बोलता है कि छोटू तुझे भूख लगी है। कानों पर बाल, आंखों में मासूमियत और गंभीर चेहरे के साथ जब वो पर्दे पर आते तो लोग उनको अपने आप ही अमिताभ के बचपन से जोड़ने लग जाते। इसके बाद तो मास्टर रवि उस दौर के सबसे बड़े बाल कलाकार बन गए। कुली, देश प्रेमी, शक्ति, मिस्टर नटवरलाल, शक्ति, बंधन, कच्चे धागों का जैसी फिल्मों ने उनका करियर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो पहले ऐसे चाइल्ड स्टार बन गए थे जो एक दिन में 4 शिफ्ट में शूटिंग किया करता था। 1982 में एक फिल्म आई थी तुम्हारे बिना। उसमें रवि ने इतनी बेजोड़ एक्टिंग की थी कि उनका नाम नेशनल अवार्ड नॉमिनेशन की लिस्ट तक भी पहुंचा था। शायद ही किसी को पता होगा कि मास्टर रवि ने एक फिल्म की शूटिंग के लिए शेरनी का दूध भी पिया था। विनोद खन्ना और नीतू सिंह की एक फिल्म बनी थी चीता मेरा यार। मास्टर रवि फिल्म में जंगल में खो जाते हैं और जंगली जानवरों के साथ पलने लगते हैं। इसी फिल्म के एक सीन में शेरनी के बच्चों के साथ उनको भी शेरनी का दूध पीना पड़ा था। हालांकि कुछ विवादों की वजह से फिल्म पूरी नहीं हो सकी। मास्टर रवि ने फिल्मों ही नहीं टीवी में भी खूब नाम कमाया। मगर दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि करीब 300 फिल्मों में काम करने के बाद अचानक उनका अच्छा खासा फिल्मी करियर
तबाह हो गया। असल में इसके पीछे की वजह खुद रवि वलेचा ही थे। रवि बचपन से ही एक्टिंग कर रहे थे, मगर बाद में वो अपना सपना पूरे करने की जिद कर बैठे। उनके दो सपने थे, पहला पायलट बनना और दूसरा शेफ बनना। किन्हीं वजहों से वो पायलट तो नहीं बन सके, मगर शेफ बनने की जिद पकड़ ली। घर वालों को बताया कि अब एक्टिंग छोड़कर शेफ बनना चाहता हूं। पहले तो घर वाले भड़क उठे कि क्या अब दूसरों के घरों में खाना पकाओगे, मगर बाद में उनकी जिद के आगे घुटने टेक दिए। उनकी जिद ने भले ही फिल्मी करियर तबाह कर दिया, मगर आगे जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। शेफ बनने की जिद में उन्होंने अपना अच्छा खासा फिल्मी करियर दांव पर लगा दिया और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में दाखिला ले लिया। साल 1992 में शेफ बनकर निकले और होटल ताज के शेफ बन गए। इसके बाद लंबी छलांग लगाई और 1998 में अपने दोस्त की बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए। मगर आगे जो हुआ वो चौंकाने वाला था। काम करते हुए ही उनको फैसिलिटी मैनेजमेंट करने का ऑफर आया। अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हॉस्पिटैलिटी और फैसिलिटी में MBA की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम शुरू किया। इस काम ने उनकी किस्मत ही पलट कर रख दी। देखते ही देखते उनका फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम चल पड़ा। आज वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन बन गए हैं और उनके बिजनेस की वैल्यू 300 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। कह सकते हैं कि उनके एक फैसले ने भले ही उनका फिल्मी करियर बर्बाद कर दिया, मगर उनकी जिद ने उन्हें एक करोड़पति बिजनेसमैन जरूर बना दिया। वो अब लोगों को फैसिलिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी देते हैं। वैसे करोड़पति बनने के बाद भी रवि वलेचा दोबारा एक्टिंग की फील्ड में आने का सपना देखते हैं, मगर पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भुलाया। अब फिल्म इंडस्ट्री उनको भुला चुकी है। दोस्तों, आपको मास्टर रवि की कौन सी फिल्म या किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।